हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले अपने एचएससी के एसपी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी हम लोग ने 5 पार्ट कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 6। तो ऑलरेडी हम लोग ने फॉरफीचर ऑफ शेयर, कॉल ऑन शेयर और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है और ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है, सारी के सारी चीजों के बारे में देखेंगे और आपका जो ये चैप्टर है आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सरेंडर ऑफ शेयर के साथ। जैसे हमें पता है सरेंडर मीन्स व्हाट, जब हम कोई चीज गिव अप कर दे, कोई चीज हम दे दे कि ठीक है ये आपका है, आप ले लो, हमसे ये नहीं हो पा रहा है, तो हम उसे बोलते हैं सरेंडर। उस वैसे ही केसेस में अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया हुआ है, कंपनी का शेयर 100 रुपए का था, आपने 40 रुपए भर दिए कंपनी को, अब आप आगे का पैसे नहीं भर पा रहे हो, तो वैसे केसेस में आप क्या करोगे, जब आप नहीं भर पाओगे तो आप एक काम करोगे कि वो शेयर ले जाके कंपनी को वापस दे दोगे, बोलोगे हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं भर पाएंगे, आप कंपनी प्लीज आपके शेयर को वापस ले लो। तो वैसे केसेस में हम बोल सकते हैं सरेंडर ऑफ शेयर होता है। फॉरफीचर के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। फॉरफीचर मतलब कंपनी खुद से छीन लेती है। सरेंडर में आप वॉलंटरली खुद से जाके इन्वेस्ट कर देते हो, लाइक खुद से जाके आप शेयर को सरेंडर कर देते हो। तो वॉलंटरली वर्ड आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, उसका मतलब होता है खुद से रिटर्न करना शेयर, किसको, सामने वालों को, और उनका मेंबरशिप को आप बोलोगे हमारा मेंबरशिप जो है उसे आप प्लीज कैंसिल कर दो। सरेंडर ऑफ शेयर इज अलाउड ओनली ऑन शेयर, नो पर्सन ऑप्शन इज फॉरफीचर। क्या होता है जब सरेंडर कर देते हो, सरेंडर क्यों करते हो कि और कोई ऑप्शन नहीं बचा फॉरफीचर के सिवा, तो अब सरेंडर आपको करना पड़ेगा। ओनली पार्टली पेड अप शेयर कैन बी फॉरफीटेड। पार्टली पेड अप मतलब मैंने आपको फॉरफीचर के केस में बताया था, जब कोई शेयर पार्टली पेड अप हो तभी वो फॉरफीट होता है। उसी तरह से जब कोई शेयर पार्टली पेड अप हो तभी वो सरेंडर होता है। सेकंड पैराग्राफ क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर कैन बी री इश्यू इन द सेम वे लाइक अ फॉरफीचर। आपका जो शेयर है वो री इश्यू हो जाएगा, कंपनी आपसे ले लेगी और उसे री इश्यू कर देगी, जैसे हमने फॉरफीचर में पढ़ा था, सेम उसी तरह से इसमें भी वो चीज होता है। आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके कंपनी का ये सब करने के लिए रूल बुक में अलाउड करना चाहिए। मस्ट प्रोवाइड अ सरेंडर। सरेंडर ऑफ शेयर लीड टू अ रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। जैसे हमें पता है कि हम शेयर इश्यू क्यों करते हैं, शेयर इश्यू करने का मेन कारण है हमारा कि हम अपने कंपनी का कैपिटल ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम शेयर को इश्यू करेंगे तो हमारे कंपनी का कैपिटल जो होगा वो कम होता चला जाएगा। सॉरी, जैसे जैसे सरेंडर आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएगा वैसे आपकी कंपनी का कैपिटल कम होता चला जाएगा, क्योंकि लोग आ रहे हैं, अब आपको लाके आपका शेयर दे देंगे, आपको पैसे वापस से देंगे नहीं, तो आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सरेंडर ऑफ शेयर में इतना ही था। 5 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। आगे आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया था लास्ट लेक्चर में। ट्रांसफर मतलब जब अपना शेयर आप किसी और को दे देते हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स अ वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन के फेवर में आप अपना शेयर दे दो, उसकी क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर। मेंबर में ट्रांसफर अ शेयर ऑफ कंसिडरेशन और गिव इट अवे एज अ गिफ्ट। एज अ गिफ्ट तुम दे दो किसी को या तुम बेच दो, दोनों ही केसेस में उसे ट्रांसफर बोला जाएगा। एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर अ शेयर। सारे के सारे मेंबर के पास ये राइट है कि अपने शेयर को ट्रांसफर कर सके। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब पब्लिक कंपनी होती है तो यू आर वेरी फ्री टू ट्रांसफर योर शेयर, जैसा जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है वो सारे रूल को फॉलो करते हुए आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। वेरेज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर। यानी अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो देन इट्स वेरी रेस्ट्रिक्टिव, लाइक आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहेंगे शेयर ट्रांसफर करने के लिए। अ मेंबर हैज टू अप्लाई अ कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड फाइलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। कंपनी के पास जाके आपको अप्लाई करना होगा, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करना होगा, तब जाके आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। और अपना जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको आपको सबमिट करना होता है ट्रांसफर फीस के साथ कंपनी के अंदर। मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज कॉल्ड ट्रांसफरर। जो ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफरर बोला जाता है और जो ट्रांसफर जिसको हम करते हैं उसे ट्रांसफरी बोला जाता है। तो याद रखना, लिख के लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंबर कैन स्टिल आइदर अ पार्ट एंटायर शेयर हेल्ड बाय हिम। मेंबर कैन सेल आइदर अ पार्ट, मतलब आप शेयर का कोई पार्ट बेच दो या पूरा शेयर बेच दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ट्रांसफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ट्रांसफर हम तभी कंप्लीट मान सकते हैं जब रजिस्टर ऑफ मेंबर जो हम लोग ने पढ़ा था, जहां पे आपका नाम लिखा होता है कि आप शेयर होल्डर हो कि नहीं, उसके अंदर सामने वाले का नाम दर्ज हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रांसफर मान सकते हैं। उसके पहले हम ट्रांसफर नहीं मान सकते। जैसे आपने शेयर खरीदा है, किसी और के नाम पे आपने शेयर दे दिया। अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑटोमेटिकली डन इन द बेसिस ऑफ द डिलीवरी अगेंस्ट द पेमेंट। जैसे आप पेमेंट करोगे डिलीवरी हो जाएगा डिपॉजिटरी के केस में। मैंने बताया था ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। वंस द शेयर इज ट्रांसफर्ड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफर इन। तो ट्रांसफरर का कोई अगर लाइबिलिटी होगा, लाइक पेड है अनपेड है कोई भी चीज है, वो सारी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है ट्रांसफरर की अगर एक बार शेयर ट्रांसफर हो गए तो। अब वो सामने वाला भरेगा, जो ट्रांसफर ही है वो भरेगा। स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ अ शेयर फिजिकल फॉर्म डीमेट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल। किसी भी तरह का स्टैम्प ड्यूटी आपको नहीं भरना पड़ता है ट्रांसफर के केस में। रिफ्यूजल टू अ ट्रांसफर शेयर, रिफ्यूजल मतलब मना कर देना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पूरा पावर है कि आपके ट्रांसफर को रिफ्यूज कर दे, न माने। A notice of refusal is given to the reason of refusing the transfer by the share is to be sent by the member within the 30 days from the date on which the instrument of transfer is delivered to the company। अच्छे से देखेंगे ये चीज क्या है एक बार। रिफ्यूजल क्या होता है? जब आप कंपनी मना कर दे कि नहीं लेना। रिफ्यूजल के लिए क्या होगा? रिफ्यूजल गिविंग ए रीजन ऑफ रिफ्यूजिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर। पहली बात तो रीजन देना होगा। ये जो रिफ्यूज करके वो लोग ने दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो वो लोग आपको रीजन देंगे। बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को आपको 30 डेज के अंदर एक चीज देनी होगी, एक नोटिस देनी होगी। डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर डिलीवर्ड टू द कंपनी। जैसे आपने कंपनी को ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट दे दिया कि भाई देखो मुझे अपना शेयर ट्रांसफर करना है, उसके 1 महीने के अंदर रिफ्यूजल के लिए, मतलब जैसे कि बोर्ड ने बोला रिफ्यूज कर दिया कि आपका शेयर नहीं ट्रांसफर हो सकता, तो 1 महीने के अंदर वो रिफ्यूजल वाला नोटिस आप तक पहुंचना चाहिए, तभी आप मानोगे ना ठीक है आपने रिफ्यूज कर दिया है। बोर्ड में रिफ्यूज रजिस्टर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन से कंडीशन पे बोर्ड आपके शेयर को रिफ्यूज कर सकता है? जो आपका ट्रांसफर हो रहा है उसको रिफ्यूज कर सकता है। व्हेन प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर गिवन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को आप नहीं मान रहे हो या फिर पूरा नहीं कर पा रहे हो, तब आपका रिफ्यूजल हो सकता है। व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है वो रूल के जैसे नहीं है, यानी रूल के साथ नहीं जा रहा है। शेयर सर्टिफिकेट के साथ आपका जो ट्रांसफर है वो नहीं मिल रहा है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरा था वो आपका शेयर सर्टिफिकेट जैसा नहीं है तब। व्हेन कंपनी हैज टू लीन ऑन द शेयर टू बी ट्रांसफर्ड मेंबर में अपील टू एनसीएलटी अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेंबर क्या कर सकता है? एनसीएलटी को जाके वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ने मेरा शेयर ट्रांसफर होने से रोक दिया है, तो 30 दिन के अंदर उसे रिफ्यूजल नोटिस पे करना पड़ेगा। इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड मेंबर कैन अपील विद इन 60 डेज। 30 दिन में अगर आपको कोई भी चीज रिवर्ट में नहीं मिलता है तो 60 दिन के बाद वो वापस से आप कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी विद 90 डेज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी है तो 60 दिन में, पब्लिक कंपनी है तो आप 90 दिन में वो कर सकते हो। आगे आपका ब्लैंक ट्रांसफर देख लेते हैं। ब्लैंक ट्रांसफर क्या है? व्हेन मेंबर साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग इन द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड हैंड्स इट ओवर द ट्रांसफरी अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड ब्लैंक ट्रांसफर। किसको शेयर सर्टिफिकेट देना है, किसको आपका शेयर ट्रांसफर करना है, उसका नाम लिखे बिना आपने इंस्ट्रूमेंट भर के उसके हाथ में दे दिया तो उसे ब्लैंक ट्रांसफर कहा जाता है। आगे आपका फोर्स ट्रांसफर। फोर्स ट्रांसफर क्या है? फोर्स ट्रांसफर इज वेयर द सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर इज फोर्स्ड। मतलब एक बोलते हैं ना जाली सिग्नेचर देके जाली ट्रांसफर करोगे, जाली सिग्नेचर। फोर्स सिग्नेचर मतलब जाली सिग्नेचर करके करेगा तो कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच अ ट्रांसफर ऑफ द शेयर। ऐसे ट्रांसफर को कंपनी कभी रजिस्टर नहीं करती। आगे आपका ट्रांसमिशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? जब कोई शेयर किसी के पास ट्रांसफर हो उसके मरने के बाद। जैसे कि मैंने कोई शेयर खरीदा है, मैंने नॉमिनी अपने बच्चे को बनाया है, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर मेरे बच्चे के पास चला जाएगा, उससे ट्रांसमिशन बोला जाता है। देख लेते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये लॉ से होता है, ये एक लॉ से होता है, रूल्स रेगुलेशन से होता है। शेयर ऑफ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी। डेथ मर जाना, इंसॉल्वेंसी पूरी तरह से गरीब हो जाना, इंसेनिटी पागल हो जाना।
ऐसे केसेस में आपका शेयर ऑटोमेटिकली आपके नॉमिनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। Thus the transmission of share is involuntarily। हमने जब ट्रांसफर पढ़ा था तो हमने वॉलेंटरली पढ़ा था, सरेंडर पढ़ा था तो हमने वॉलेंटरली पढ़ा था, यानी खुद से हो रहा था। यहाँ पे इनवॉलेंटरली हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो, अब चाहते नहीं हो, लेकिन ऐसे केसेस आपके साथ हो चुके हैं कि आपका शेयर ट्रांसमिशन हो जाएगा। देयर इज ओनली वन पार्टी द लीगल हियर वो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। एक ही जन है जो इस चीज को करेगा, क्योंकि आप तो पूरी तरह से जा चुके हो। आप अगर पागल हो जाओ या फिर बैंकरप्ट हो जाओ, इंसॉल्वेंट हो जाओ या फिर डेथ हो जाए आपकी, तो वैसे केसेस में सामने वाला सारा प्रोसीजर लेता है, इसलिए वन पार्टी की बात होती है यहाँ पे। लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर डिड नॉट टू पे एनी कंसिडरेशन ऑफ द फॉर द शेयर। जो जिसको शेयर मिलेगा वो किसी भी तरह का उसकी कंसिडरेशन पे नहीं करना पड़ेगा। ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ओरिजिनल लायबिलिटी क्या, ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यूस, जो भी लायबिलिटी पहले थी वो अब भी रहेगी ट्रांसमिशन के केस में। पहले क्या होता था, जैसे ट्रांसफर करते थे आपका लायबिलिटी उसके पास चले जाता था, मगर ये केस में ट्रांसमिशन में लायबिलिटी जिसकी है उसकी खुद की रहेगी। देयर इज नो नीड टू सबमिट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ऐसे केसेस में ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट आपको सबमिट नहीं करना होता, क्योंकि ट्रांसमिशन है, ट्रांसफर तो है नहीं। तो आपका ये ट्रांसफर ऑफ द शेयर था, ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर था। आपका इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें मैंने कवर कर लिया है। अब आगे बचा है जो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो आप अगर आगे की थियरी आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको चीजें पढ़ के समझ में आ जाएंगी। डिस्टिंग्विश जनरली मैं बाद में एक साथ कवर करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मान सकते हैं कि चैप्टर यहीं पे खत्म होता है एसपी का। अगली बार हम अगले नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। सो गाइस प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये वीडियो हर लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि एसपी के लेक्चर बहुत कम लोग बनाते हैं जो पूरे के पूरे टॉपिक को एक एक लाइन को कवर करते हैं। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।